तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट में हमें एक समस्या दी गई है और उस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा हमें उसका हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। ये बताया गया हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, एक समस्या दी गई है। इस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा हमें उसका हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आपने देखी नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। तो इसको पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि उन दो संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में, यहाँ लिखेंगे माना वे दो संख्याएं x और y हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, माना वे दो संख्याएं x और y हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन हमें बताई गई है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याएं हमने कौन सी मानी हुई है, x और y। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 26। तो यहाँ लिखेंगे x और y का जो अंतर है, अंतर का मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। x और y का जो अंतर है वो कितना है, 26। यही तो बताया ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हमने x और y मान रखी है, तो x और y का अंतर जो है वो जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हमें दूसरी कंडीशन बताई गई है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या क्या है, x। एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या है y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो इसे भी 3 गुनी कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक समीकरण को सेलेक्ट करना है। तो मान लो मैंने समीकरण नंबर 2 सेलेक्ट कर दिया। आप एक समीकरण नंबर 1 भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं समीकरण नंबर 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से हमें एक वेरिएबल यानी एक चर का मान निकालना है। तो यहाँ पे तो पहले से ही एक चर का मान दिया गया है, तो क्या करना है आपको, बस ये जो एक चर का मान दिया गया है यानी कि ये जो x का मान हमें यहाँ पर दिया गया है, इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। यानी कि ये जो x का मान है इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे x की जगह। तो सबसे पहले ये जो समीकरण नंबर 1 है इसे हम यहाँ लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसमें x की जगह लिख देंगे 3y। तो यहाँ x की जगह लिख देंगे 3y और ये माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब देखिए 3y में से एक y गया तो कितना बचा, 2y बराबर 26। अब ये जो 2 है ये गुणा में है y के, तो 2 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 26/2। 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि y बराबर हमारा कितना निकल गया, 13। अब हमें क्या करना है, ये जो y का मान निकला है इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। यानी कि ये जो y का मान है इसे हम समीकरण नंबर 2 में
y की जगह लिख देंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण नंबर 2 है इसे हम यहाँ लिखते हैं। समीकरण नंबर 2 है x बराबर 3y। ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें y की जगह लिख देंगे 13। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 जमा 13। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 जमा 13। कितना हो गया ये? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमें गुणा का निशान लगाना है, ना कि जमा का। ठीक है, क्योंकि ये गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ गुणा, यहाँ 3 का, ये y का मान आ गया 13, तो ये गुणा होगा। तो गुणा कर देते, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तियाँ 9, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3, तो 39। तो यहाँ पर x निकला है 39 और y निकला है 13, यानी कि वे दो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 39 और 13 यानी कि 13। तो यहाँ लिखेंगे वे दो संख्याएं 39 और 13 हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।